गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। स्टडी आरके में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपको हमने पढ़ाए थे समास। समास में आपको हमने अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास आपको पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट 4 लेके आए हैं आपके लिए द्विगु समास। द्विगु समास में आप देखिए, जिस समास का प्रथम पद संख्या तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। क्या हो, देखिए, जैसे कि द्विगु समास का मतलब क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो। देखिए जरा, प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो तो क्या द्विगु समास कहलाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानने का तरीका है, प्रथम पद संख्या हो और अंतिम पद संज्ञा हो। संज्ञा आप जानते हैं, किसी का नाम हो सकता है, किसी कोई वस्तु हो सकती है और किसी स्थान का नाम हो सकता है, तो ये क्या संज्ञा होती है। तो दोस्तों, द्विगु समास की परिभाषा क्या हुई? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो तो द्विगु समास कहलाता है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे कि देखिए आप, चतुर्दिक, चार दिशा का समूह अर्थात चार दिशाओं का समूह। तो इसमें चार, ये क्या है? ये संख्या है और ये दिशा क्या है? ये संज्ञा है। तो चार चतुर्दिक, चतुर्दिक का मतलब हो गया चार दिशा का समूह, अर्थात इसमें संख्या आई हुई, इसीलिए हम समझ सकते हैं ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। जैसे कि त्रिफला, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समूह। जैसे कि इसमें देखिए संख्या है 3, तो इसीलिए ये क्या हो गया? द्विगु समास। जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो इसमें क्या 9 ये संख्या है, इसीलिए ये क्या है? द्विगु समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह, मतलब 5 वृक्षों का समूह, तो 5 इसमें क्या है? ये क्या है? संख्या है और वट संज्ञा है। तो आप समझ सकते हो कि द्विगु समास में पहचानने का तरीका क्या होता है कि प्रथम पद संख्या होनी चाहिए और अंतिम पद संज्ञा होनी चाहिए, तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो दोस्तों, ये और उदाहरण भी हम देखते हैं। जैसे कि तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो ये क्या हो गया? द्विगु समास। और देखो दोस्तों, देखते हैं कि और भी उदाहरण अनेक हैं जिनमें संख्या आती है, तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। पहचानने का सिंपल सा तरीका इसमें है कि प्रथम पद संख्या हो और अंतिम पद संज्ञा हो तो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। जैसे कि देखते हैं और उदाहरण, जैसे कि तिरंगा, 3 रंगों का समूह, कौन सा क्या आया इसमें? 3 संख्या और रंग क्या है? संज्ञा, तो ये कैसा समास हो गया? द्विगु समास। क्या लिखेंगे यहाँ पर? द्विगु समास। ठीक है। इसी तरीके से दो पहरों का समूह, तो जिसमें भी क्या है? 2 संख्या है, तो आप कह सकते हैं ये द्विगु समास है। जैसे 5 पात्रों का समूह, तो कह सकते हैं ये भी द्विगु समास है। तो दोस्तों, हमें समझ में आया होगा द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास को पहचानने का 2 ही तरीका है। नंबर 1, पहला पद संख्या हो, क्या हो? संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। दूसरी पद क्या हो? संज्ञा। क्या हो दूसरा पद? संज्ञा। पहला पद हो संख्या, दूसरा पद हो संज्ञा, तब ये दोनों पद हो तो समझ लेना आप द्विगु समास है। तो क्या समझ सकते हैं आप? द्विगु समास। देखो दोस्तों, आप देखते हैं हम क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पहचानने का क्या तरीका है दोस्तों? दोनों पद प्रधान, मतलब दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद संज्ञा हो या दोनों पद विशेषण हो। और इसे पहचानने का तरीका है, जब इसका विग्रह करें तो और लगेगा या योजक चिन्ह लगा हुआ हो
ऐसे हम इसे पहचान सकते हैं। तो द्वंद्व समास पहचानने का तरीका क्या है? दोनों पद संख्या हो या दोनों पद विशेषण हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के उदाहरण देखते हैं हम। राधा कृष्ण, इसमें क्या है? ये योजक चिन्ह लगा हुआ है तो इससे समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। जब इसका विग्रह करेंगे तो राधा और कृष्ण होगा। इसी तरीके से लोटा डोरी, लोटा और डोरी, तो ये क्या है? द्वंद्व समास। रात दिन, रात और दिन, क्या हुआ दोस्तों? द्वंद्व समास। दाल रोटी, दाल और रोटी, क्या हुआ दोस्तों? द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, द्वंद्व समास। सीता राम, सीता और राम, द्वंद्व समास। दोस्तों फिर हम इसे देखते हैं एक बार। द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका क्या बताया? दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद संज्ञा अथवा विशेषण हो। और इसे पहचानने का तरीका ये है कि योजक चिन्ह लगा हुआ हो या और, जब इसका विग्रह करते हैं तो और से अर्थ निकले तो ये क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। इसी तरीके से अनेक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दाल रोटी, आना जाना, खाना पीना, इस तरीके से उदाहरण क्या है? ये द्वंद्व समास के। तो ये द्वंद्व समास के दोस्तों दोनों पद संज्ञा अथवा दोनों पद विशेषण हो तो द्वंद्व समास कहलाते हैं। इस वीडियो को लोग दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।